Yeah, today I have a very popular novelist, Australian novelist, Miles Franklin. Miles Franklin, it's the image of Miles Franklin. ये इमेज है उनका 1901 के आसपास का ये इमेज उनका लिया गया है। और माइल्स फ्रैंकलिन काफी पॉपुलर वुमन नॉवलिस्ट, ऑस्ट्रेलियन वुमन नॉवलिस्ट रही हैं। हमें उनके वर्क को लेकर के डिस्कस करना, और उनके नाम पर ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा अवार्ड भी रखा गया था, माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड, उन्हीं के नाम पर रखा गया था। तो इट्स द इमेज ऑफ दैट लेडी। एंड यू सी हियर कि जो माइल्स फ्रैंकलिन है उनका पूरा नाम क्या था, स्टेला मारिया सारा माइल्स फ्रैंकलिन। शी वॉज बॉर्न ऑन 14th October 1879, डाइड ऑन 19 सितंबर 1954। और शॉर्ट में उनको किसके नाम से जाना जाता था, माइल्स फ्रैंकलिन के नाम से जाना जाता था। वॉज एन ऑस्ट्रेलियन राइटर एंड फेमिनिस्ट हु इज बेस्ट नोन फॉर हर नॉवेल माई ब्रिलियंट करियर। उनका अगर उनको याद किया जाता है उनके किसी लिटरेरी पीस के लिए, तो दैट इज माई ब्रिलियंट करियर के लिए उनको याद किया जाता है, माई ब्रिलियंट करियर। ये जो नावल था ये 1901 ईस्वी में पब्लिश हुआ। इट पब्लिश्ड इन 1901। और अगली क्लास में हम इस नावल का डिटेल में बात करेंगे। So today we are going with whom? Today I have taken Miles Franklin, a well-known Australian novelist, woman novelist. उनका पूरा नाम स्टेला मारिया सारा माइल्स फ्रैंकलिन। शी वाज born on 14th October 1879, died on 19 September 1954। और शॉर्ट में उनको किसके नाम से जाना जाता है, माइल्स फ्रैंकलिन के नाम से। एन ऑस्ट्रेलियन राइटर एंड फेमिनिस्ट हु इज बेस्ट नोन फॉर हर नॉवेल माई ब्रिलियंट करियर। ये नावल कब पब्लिश हुआ था, 1901 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। किसके द्वारा, ब्लैकवुड्स ऑफ एडिनब्रा, ब्लैकवुड्स ऑफ एडिनब्रा के द्वारा पब्लिश हुआ था। While she wrote throughout her life, her other major literary success, All That Swagger। उनका दूसरा जो लिटरेरी सक्सेस है वो क्या है, ऑल दैट स्वैगर। और ये तब तक पब्लिश नहीं हुआ, वॉज नॉट पब्लिश अंटिल 1936, 1936 ईस्वी तक ये पब्लिश नहीं हो पाया था। सो एज अ राइटर व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेला मारिया सारा माइल्स फ्रैंकलिन, शॉर्ट में उनको माइल्स फ्रैंकलिन के नाम से जाना जाता है, तो हमें उनके दो वर्क को ध्यान में रखना। पहला वर्क है माई ब्रिलियंट करियर, और दूसरा वर्क उनका ऑल दैट फ्लैगर। और कल हम इसे डिटेल में इन दोनों को कवर करेंगे। उसी का दिया गया है ये इमेज उनका 1940 का इमेज है। जो पहली इमेज थी वो 1901 ईस्वी के आसपास का इमेज है। वही बताया गया कि स्टेला मारिया सारा माइल्स फ्रैंकलिन 14 अक्टूबर 1879 को जन्म हुआ, टालबिंगो न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में। उनकी डेथ 19 सितंबर 1954 को हुई है, 74 साल की उम्र में, रमाइनी न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में। तो इस शीट पे आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिली। इनके नाम से ऑस्ट्रेलिया में एक बड़े अवार्ड का नाम रखा गया। उस अवार्ड को क्या कहा जाता है, द माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड, इन्हीं के नाम पर। इसी से पता चलता है कि व्हाट टाइप ऑफ राइटर शी वाज। The Miles Franklin Literary Award is an annual literary prize awarded. Award है is an annual literary prize awarded to a novel। और किसको दिया जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक ऐसी नावल को, ड्रामा वगैरह में नहीं दिया जाता। अ नावल विच इज ऑफ हाईएस्ट लिटरेरी मेरिट एंड प्रेजेंट्स ऑस्ट्रेलियन लाइफ एनी ऑफ इट्स फेजेस। वो नावल होना चाहिए और उस नावल में किसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन लाइफ का प्रेजेंटेशन होना चाहिए इन एनी ऑफ इट्स फेजेस। अगर आपको याद होगा कि कुछ नावलिस्ट मैंने इसके पहले पढ़ाया था, उन सबको माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड मिला हुआ था। तो माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अवार्ड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया that is given in the field of literature, especially those who write the novel. Yeah, it is given to the novelist who describes the Australian life in any of its phases in their novels. They are awarded with this novel. उनको award दिया जाता है। तो
माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड केवल ऑस्ट्रेलिया के राइटर्स को या नॉवेलिस्ट को दिया जाएगा, और वे जो ऑस्ट्रेलियन राइटर होंगे उन्हें ऑस्ट्रेलियन लाइफ को उसके किसी फेजेस को प्रेजेंट करना होगा। द अवार्ड वाज सेट अप अकॉर्डिंग टू द विल्स ऑफ माइल्स फ्रैंकलिन। ये जो अवार्ड हुआ था किसके नाम पर स्थापित किया गया था? माइल्स फ्रैंकलिन, जो आकर हम लोग पढ़ा रहे हैं, जिनका जन्म 1879 में हुआ, डेथ 1954 में हुई है। उनके कहने पर ये अवार्ड जो क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। हु इज बेस्ट नोन फॉर राइटिंग द ऑस्ट्रेलियन क्लासिक, इनको उनके एक इम्पोर्टेंट वर्क के लिए याद किया जाता है, जिसका क्या नाम है? माई ब्रिलियंट कारियर। माई ब्रिलियंट कारियर, कल हम इसको कवर करेंगे। शी बिक्वीज हर स्टेट टू फंड दिस अवार्ड, और उन्होंने उनका जो भी स्टेट था, संपत्ति थी, उसी में से ये अवार्ड दिया जाता है। आज के समय में उसका वैल्यू इतना हो चुका है, 2016 में उसका वैल्यू उस स्टेट का इतना आका गया था उस अवार्ड का। अब उसके बाद कवर ये किया गया कि माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड किसको किसको मिला है, क्या क्या, या किस फील्ड में, वही बातें हैं। awarded for a novel which is of the highest literary merit and presents Australian life in any phases। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किसको मिलता है? ऑस्ट्रेलियन नॉवलिस्ट को, दोज हु डिस्क्राइब्स या प्रेजेंट ऑस्ट्रेलियन लाइफ इन एनी ऑफ इट्स फेजेस, चाहे मेल हो या फीमेल। इसका स्पॉन्सर्ड कौन रहा है? स्टेट ऑफ माइल्स फ्रैंकलिन इसका स्पॉन्सर रही है। कब से शुरू हुआ? तो 1957 में ये शुरू हुआ था। तो एक क्वेश्चन की द माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड कब से शुरू हुआ? 1957 में, उनकी मौत के 3 साल बाद। फिर एक नजर में मैंने कवर किया है कि किसको किसको कब मिला हुआ है ये अवार्ड और किस वर्ग के लिए मिला हुआ। 1957 में ये अवार्ड पैट्रिक वाइट को उनके वर्क वॉस के लिए मिला है। 58 में रैंडोल्फ इस्टो टू द आइलैंड के लिए मिला हुआ है। और इधर तो पब्लिशर के नाम है। 1959 में वैंस पामर द बिग फेलो के लिए मिला हुआ। 1960 में एलिजाबेथ ओ कॉनर द आयरिश मैन के लिए मिला हुआ। 1961 में पैट्रिक वाइट राइडर्स इन द चैरियट के लिए मिला हुआ है। अभी देखिए, मैंने पैट्रिक वाइट को कवर कराया था। पैट्रिक वाइट को 1960 61 में भी मिला हुआ है, और उसके पहले 57 में भी मिला हुआ। 57 में सबसे पहली बार, अगर क्वेश्चन ये आता कि पहला माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड किसको मिला था? पैट्रिक वाइट को उनके वर्क वॉज के लिए मिला हुआ था। ये क्वेश्चन ये जरूर बन सकता है। उनको दोबारा कब मिला हुआ? 1961 में मिला हुआ, राइड्स इन द चैरियट के लिए मिला हुआ है। उसके बाद जो है मुझे लगता है कि फिर उन्हीं को मिला था, या दूसरे को थी एस्टेले के लिए भी द वेल ड्रेस्ड एक्सप्लोरर टाइटल थी एस्टेले को मिला हुआ था। हो सकता है 61 में ही मिला हुआ, दो लोगों को 61 में मिला हो। 62 में जॉर्ज टर्नर को मिला है द कप बोर्ड अंडर द स्टेयर्स। 1963 में समर लॉक इलियट को केयरफुल ही माइट हियर यू के लिए मिला है। 64 में जॉनसन माय ब्रदर जैक। तो एक इसमें इस पूरी, मैं नहीं कहता आप सब याद कर लीजिए, एक नजर में अगर सब याद हो सके तो ठीक है, क्योंकि ये सब ऑस्ट्रेलियन आथर है और ये उनके इम्पोर्टेंट वर्क है, इससे पता चल जाएगा उनका इम्पोर्टेंट वर्क क्या रहा। लेकिन जो ये पहला मिला हुआ ये इम्पोर्टेंट है, पहला ये किसको मिला हुआ है। इसी तरह से देखेंगे 65 में है, 66 में, 67 में, 68 में, 69 में, 70 में, 71 में, 72 में, 73 में कोई अवार्ड नहीं दिया गया था। नो अवार्ड यहाँ पे लिखा गया। अब इसका एक एक नाम क्या पढ़ा जाए कि पी एस्टली पीटर, ये तो आप पढ़ ही सकते हैं। थॉमस केनेली को, ये भी आथर मैंने कवर किया था, ब्रिंग लॉक्स एंड हीरोज के लिए उनको मिला हुआ था। टॉमस केनेली को 68 में भी मिला था, 3 चीयर्स फॉर द पैराक्लेटी के लिए मिला हुआ था। तो दिस थिंग्स वी फाइंड। अब अगर हम लोग बात करें कि 74 में रोनाल्ड माइके को, 75 में जेवियर हर्बर्ट को, 76 में डेविड आयरलैंड को, 77 में रूथ पार्क को, 78 में जेसिका एंडरसन को, 79 में डेविड आयरलैंड को, ये उनका नाम दिया गया। द मैंगो ट्री, पुअर फेलो माई कंट्री, द ग्लास Keno, Sword and Crown and Rings, टीरा लीरा बाय द रिवर, अ वुमन ऑफ द फ्यूचर। 80 से लेकर 89 के बीच में, 80 में जेसिका एंडरसन को, 81 में पीटर केरी को, 82 में रॉन्डे हॉल को, 83 में कोई अवार्ड नहीं, 84 में
टिम विंटन को 85 में क्रिस्टोफर कॉच को दिया गया। 86 में एलिजाबेथ जॉली को, 87 में ग्लेंडा एडम्स को, 88 में कोई अवार्ड नहीं। 1989 में पीटर केरी को ऑस्कर एंड ल्यूसिंडा के लिए, पीटर केरी भी मैंने आकर कवर किया हुआ था। 90 में टॉम फ्लड को दिया गया, 91 में डेविड मैलॉफ को, 92 में टीम विंटन को, 93 में एलेक्स मिलर को, 94 में रॉडनी हॉल को, और फिर उसी साल हेलेन को भी दिया गया। 95 में हेलेन डेमिंडिको को, 96 में क्रिस्टोफर कॉच को, 97 में डेविड फॉस्टर को, 98 में पीटर केरी को, 99 में मरे बेल को, 2000 में थी एस्टेले किम स्कॉट दोनों को दिया गया, 2001 में फ्रैंक मूर हाउस को, 2002 में टीम विंटन को दिया गया। ऑल दीज थिंग्स यू आर गेटिंग। 2003 में एलेक्स मिलर, 2004 में शर्ले हैजार्ड, 2005 में एंड्रू मैकगाहन, 2006 में रॉजर मैकडोनाल्ड, 2007 में एलेक्सिस राइट, 2008 में स्टीवन कैरोल को, 2010 में पीटर टेम्पल, 2011 किम स्कॉट, 2012 अन्ना फंडा, 2013 माइकेली डी क्रेस्टर, 2014 ईवी वाइल्ड, फिर सोफी लैंगुआ। ऑल दीज थिंग्स वी कम टू, ये सब दिया गया है। कुल मिलाकर के एक नजर में ध्यान में रखना, 19 का भी, 20, 21, 22 और फिर 23 का हमें ध्यान में रखना। शंका शंकारी चांद्रन को दिया गया है चाय टाइम एट सिनामॉन गार्डन। हो सकता है भारतीय मूल के निवासी हों, इनके बारे में, क्योंकि जैसा नाम इनका शंकारी चंद्रन, को ऐसा लगता है कि भारतीय मूल के निवासी हों, ऑस्ट्रेलिया में बस गए हों, और उन्होंने लिखा क्या, चाय टाइम एट सिनामॉन गार्डन। तो वी आर गेटिंग, मैं केवल आपसे ये कहूंगा कि पहला और लास्ट में 1957 में शुरू हुआ था, 2023 में, इतना आपको ध्यान में रखना। इस अवार्ड को लेकर के कभी कभी कंट्रोवर्सी भी हुई है। कब कब कंट्रोवर्सी हुई है, थोड़ा सा एक नजर में हम उस पर बात करेंगे। जब आर्थर फ्रैंक मूर हाउस को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, फ्रैंक मूर हाउस वाज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कंसिडरेशन फॉर हिज नॉवेल ग्रांड डेज। एक आथर है जिनका नाम था फ्रैंक मूर हाउस, उनका एक नावल था ग्रांड डेज, उनके लिए इसको जो है, इस अवार्ड को उनको नहीं दिया गया, डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके नावल की जो स्टोरी थी वो कहाँ पे उसका सेटिंग था, यूरोप में सेटिंग था, और 1920 का समय था, एंड वाज नॉट सफिशिएंटली ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने जो कहानी बताई थी वह ऑस्ट्रेलिया के बारे में ना हो करके, बल्कि किसके बारे में था, यूरोप को लेकर के था। इस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और प्राइस के लिए कंडीशन क्या है, प्राइस के लिए कंडीशन ये है कि वो नॉवेल बॉर्न ऑस्ट्रेलियन के द्वारा लिखा गया हो, ऑस्ट्रेलियन, लेकिन वो जो बताया फ्रैंक मूर हाउस का जो ये वर्क है, वो ऑस्ट्रेलिया के बारे में ना बता करके, बल्कि यूरोप के बारे में बताया। 1920 के आसपास की बात है, इस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। एक बार और 1995 में भी विवाद हुआ था। इसमें एक राइटर है हेलेन डारवाइल, आल्सो नोन एज हेलेन डेमिडेंको एंड हेलेन डेल, वन फॉर द हैंड दैट साइन द पेपर, द हैंड दैट साइन द पेपर, इनको अवार्ड दिया गया। द हैंड is saying कि he joined lately, we are talking about माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड। एक अवार्ड है माइल्स फ्रैंकलिन, ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया की एक राइटर के नाम पे रखा गया, माइल्स फ्रैंकलिन, उन्हीं को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये बताया गया ये अवार्ड कब दिया गया है, और क्या क्या उस अवार्ड में कभी कभार कंट्रोवर्सीज भी हुई, उसको लेके हम लोग बात कर रहे हैं। तो दूसरी कंट्रोवर्सी 1995 में हुई थी, हेलेन डारवाइल को जब दिया गया था, और ये किसके लिए, उनको वर्क द हैंड दैट साइन द पेपर के लिए दिया गया था। और उसमें डिबेट ये हुआ कि ये जो है ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर की अथेंटिसिटी को लेकर के बात की गई थी, कि स्पार्क्ड अ डिबेट अबाउट अथेंटिसिटी इन ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर।
डार्वाइल क्लेम्ड टू बी, ये कहा गया कि जो डार्वाइल हैं वो यूक्रेनियन डिसेंट के हैं। कहाँ के, किस डिसेंट के? यूक्रेनियन डिसेंट के। एंड सेड इट वाज फिक्शन बेस्ड ऑन फैमिली हिस्ट्री। राइटर, उसके अलावा एक और राइटर आए हैं जिनका नाम था डेविड मॉर। एक और राइटर हैं जिनको इस अवार्ड को लेकर के प्रॉब्लम हुआ था। उनका क्या नाम है? डेविड मार, हु प्रेजेंटेड द अवार्ड टू, नहीं, इन्होंने अवार्ड प्रेजेंट किया था, उनको दिया था। सेड दैट रिविलेशंस अबाउट द ट्रू बैकग्राउंड। सो ये दो घटना हमें ध्यान में रखना कि इस तरह की चीजें हुई थी। 2004 में, इन 2004, judges of the award resigned due to what they viewed as the commodification of the award. All this is defined. तो ये अवार्ड को लेकर के हुआ। इसके अलावा जो है कुछ और चीजें हमें ध्यान में रखना है, जैसे कि जॉन ह्यूजेस वाज अक्यूज्ड। 2022 में जो ये अवार्ड दिया गया उसमें जॉन ह्यूजेस को दिया गया था और उनको अक्यूज किया गया क्या चीजें के लिए? प्लाजियराइजिंग के लिए। प्लाजियराइजिंग सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ हिज 2021 बुक द डॉग फ्रॉम नोबल लाउरिएट। नोबल लाउरिएट स्वीटलाना एलेक्जीविक्स non-fiction book, The Womanly Face of the War. Nearly 60 similarities and identical sentences were found in a comparison of Hughes' novel and the English version of Alexievic books, The Guardian newspaper. कुल मिलाकर के हुआ कि जब 2022 में दिया गया और ये अवार्ड किसको? जॉन ह्यूजेस को दिया गया था, तो उनके ऊपर प्लाजियरिज्म का चार्ज लगाया गया और ये कहा गया कि उन्होंने अपने नावल द डॉग में नोबेल लाउरिएट के वर्क से चोरी की है और वो जो नॉन फिक्शन बुक था द वुमेनली फेस ऑफ वार से। द स्टेला प्राइज एक है, वाज क्रिएटेड। हाँ, एक और प्राइज इन्हीं के नाम पर रखा गया जिसका नाम था स्टेला प्राइज। स्टेला प्राइज 2013 में क्रिएट किया गया एज अ रिएक्शन टू द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एज विनर्स ऑफ लिटरेरी प्राइज, इन पार्टिकुलर द 2011 माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड शॉर्टलिस्ट। कह रहे हैं कि इनके नाम पे दो अवार्ड रखा गया। एक अवार्ड तो आपका माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड है जिसको लेकर के हम बात कर रहे हैं, और दूसरा अवार्ड कौन था? द स्टेला प्राइज था। द सेकेंड अवार्ड वाज द स्टेला प्राइज। स्टेला प्राइज को कब क्रिएट किया गया? 2013 में क्रिएट। तो ये दो दो डेट ध्यान में रखना। फ्रैंकलिन अवार्ड कब क्रिएट किया गया? 1957 में क्रिएट किया गया। स्टेला प्राइज कब क्रिएट किया गया? 2013 में किया गया। और स्टेला प्राइज को भी हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें एक लिस्ट दिया गया कि किन किन लोगों को माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड कई बार मिला हुआ। जैसे थी एस्टेले को 62 में, 65 में, 72 में, 2000 में, ये सब आप देख सकते हैं। टिम विंटन को, पीटर केरी को, डेविड आयरलैंड को, ये सब कई बार मिला हुआ। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है किन किन लोगों को जो है ये अवार्ड कई बार मिला हुआ। थी एस्टली को 4 बार मिला है, टिम विंटन को 4 बार, पीटर केरी को 3 बार, डेविड आयरलैंड को 3 बार, जेसिका एंडरसन को 2 बार, रॉडनी हॉल को 2 बार, थॉमस केनेली को 2 बार, मिशेली डी क्रेट्सर को 2 बार मिला हुआ है, जॉर्ज जॉनस्टन को 2 बार, क्रिस्टोफर कॉच को 2 बार, एलेक्स मिलर को 2 बार, किम स्कॉट को 2 बार, पैट्रिक व्हाइट को 2 बार। 57 और 61। अभी हम लोग एक और बात कर रहे थे कि इनके नाम पर एक और अवार्ड का नाम रखा गया जिसका नाम था द स्टेला प्राइज। स्टेला प्राइज भी क्या है? एन ऑस्ट्रेलियन एनुअल लिटरेरी अवार्ड, और इसकी स्थापना 2013 में हुई है फॉर राइटिंग बाय ऑस्ट्रेलियन वुमन इन ऑल जॉनरास। और इसका जो इस समय कीमत है वो लगभग 50,000 के पास आसपास है। It was originally proposed by Australian women writers and publishers in 2011। जो ऑस्ट्रेलियन वुमन राइटर्स हैं उन्होंने इसको जो है क्या किया? प्रपोज किया। और ये जो अवार्ड रखा गया किसको मॉडल मान करके? यूके का बाइलीज वुमन प्राइज अवार्ड है। यूनाइटेड किंगडम का बाइलीज वुमन प्राइज फॉर फिक्शन, और इसको पहले जो है ऑरेंज प्राइज फिक्शन के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑरेंज प्राइज फिक्शन का दूसरा नाम क्या है? बाइलीज वुमन्स प्राइज फॉर फिक्शन। ये कहाँ का है? यूके का है।
इसी के मॉडल पर ऑस्ट्रेलिया में स्टेला प्राइज रखा गया। द अवार्ड डिराइव्स इट्स नेम, जो अवार्ड है इसका नाम आता है फ्रॉम द माइल्स फ्रैंकलिन, और यह अवार्ड भी किसके नाम पर रखा गया, माइल्स फ्रैंकलिन, क्योंकि उनका पूरा नाम जो था स्टेला मारिया सारा माइल्स फ्रैंकलिन। तो माइल्स फ्रैंकलिन के नाम पर दो अवार्ड रखा गया, एक तो आपका माइल्स फ्रैंकलिन और दूसरा क्या नाम है, स्टेला प्राइज, दोनों फिक्शन में दिया जाता है। इट वॉज इस्टेब्लिश बाई अ ग्रुप ऑफ 11 ऑस्ट्रेलियन वुमन, 11 ऑस्ट्रेलियन वुमन ने मिल करके इसको जो है इस्टेब्लिश किया था। वो राइटर्स भी थी, एडिटर थी, पब्लिशर थी, बुक सेलर थी, हु बिकेम कंसर्न अबाउट द पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुक्स बाय वुमन इन ऑस्ट्रेलिया टॉप लिटरेरी प्राइज द माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड। और उनका ये मानना था कि जो माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड है ये ज्यादातर पुरुषों को मिला है, औरतों को नहीं मिला है, तो औरतों के लिए एक स्टेला प्राइज दिया गया। स्टेला प्राइज का ये मैंने 2023 का लिस्ट निकाला है कि 2023 में जो स्टेला प्राइज अवार्ड है वो किसको मिला है, सारा होलैंड बैडफोर्ड, और उनका द जगुआर नॉवेल ये विनर है। बाकी ये शॉर्ट लिस्ट है और ये लॉन्ग लिस्ट है, इसमें शॉर्ट लिस्ट लॉन्ग लिस्ट बनता है, फिर फाइनल एक होता है द जगुआर। तो ये 2023 का मैंने कवर कराया। अब उसके बाद एक पॉइंट ये आता है कि हमें बहुत ज्यादा नहीं लेकिन रिसेंटली इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब अगर हम देखें कि ये फोटो जो है माइल्स फ्रैंकलिन का है, माइल्स फ्रैंकलिन को उनके अपने नॉवेल माई ब्रिलियंट करियर के लिए जाना जाता है, और यह जो नॉवेल है इट टेल्स द स्टोरी ऑफ एन इरिप्रेसिबल टीनेज गर्ल सिबिला मेलविन। तो एक क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जो माई ब्रिलियंट करियर है इसमें किसकी स्टोरी बताई गई है, एक टीन एज गर्ल जिसका नाम क्या है, सिबिला मेलविन के बारे में, जो ग्रोइंग टू वुमनहुड इन रूरल न्यू साउथ वेल्स। और ये कब पब्लिश हुआ था, 1901 ईस्वी में, विद, और ये किसके द्वारा लिखा गया, विद द सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन राइटर हेनरी लाउसन के द्वारा। हेनरी लाउसन ने इस लेडी को काफी सपोर्ट किया तब वो लिख पाई थी। पब्लिश कब हुआ, 1901 ईस्वी में। इसमें किसके बारे में कहानी है, एक टीनेज गर्ल की है जो एक ग्रोइंग टू, जो ग्रो कर रही वुमनहुड में इन रूरल न्यू साउथ वेल्स में, उस लड़की का क्या नाम है, सिबिला मेल बी। फ्रैंकलिन ट्राइड अ करियर, उन्होंने नर्सिंग वगैरह में अपना करियर किया, खैर, और इसके अलावा द डेली टेलीग्राफ से वो जुड़ी थी, द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड से भी वो जुड़ी हुई थी, इसमें वो लिखती थी। और जो वो लिखती थी सूडोनिम से लिखती थी, उनका सूडोनिम क्या था, एन ओल्ड बैचलर एंड वर्नाक्यूलर, ये इसी नाम से लिखती थी, एन ओल्ड बैचलर एंड वर्नाक्यूलर। ड्यूरिंग दिस पीरियड शी रोड माई करियर गोज बंग, इसी समय उनका एक और वर्क आता है, माई करियर गोज बंग, in which Sibylla encountered the Sydney literary set, but it was not released the public until 1946। बाद में उनका एक प्ले आता है, एंटी वॉर प्ले आता है जिसका नाम है द डेड मस्ट नॉट रिटर्न, द डेड मस्ट नॉट रिटर्न, ये उनका वो रहता है। और इस सितंबर 2009 में ये पब्लिक के बीच में आता है। तो इस शीट पर हम लोगों ने तीन चीजों को लेकर के बात की है। एक है माई ब्रिलियंट करियर, उनका नॉवेल है जो 1901 में आया। दूसरा उनका वो जो है कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह से भी जुड़ी थी, द डेली टेलीग्राफ, द सिडनी मॉर्निंग, और इसमें वो सूडोनीम से लिखती थी, द ओल्ड बैचलर, वर्नाक्यूलर। और इसमें आप देखेंगे कि माई करियर गोज बंग, ये उनका क्या है, एक और वर्क है जो 1946 में पब्लिश होता है। एंटी वॉर प्ले उनका एक रहा, द डेड मस्ट नॉट रिटर्न, सितंबर 2009 में। इसके अलावा आप देखेंगे कि 1906 ईस्वी में फ्रैंकलिन जो है यूएस चली जाती हैं, वहां पे वो सेक्रेटेरिएट के रूप में काम करती हैं एलिस हेनरी के लिए, अनदर ऑस्ट्रेलियन एट द नेशनल वुमेन्स ट्रेड यूनियन लीग। ये दूसरे ऑस्ट्रेलियन हैं जो यूएस में रहते हैं, इन शिकागो, एंड को एडिटेड द लीग्स मैगजीन, और वो जो है लीग्स की एक मैगजीन रहती है लाइफ एंड लेबर, उसको को एडिट करते हैं, लाइफ एंड
labor. Her years in the US are reflected इन ऑन डियर बॉर्न स्ट्रीट। उनका जो यूएस में जो जीवन था वो उनके वर्क ऑन डियर बॉर्न स्ट्रीट में रिफ्लेक्ट होता है, जो 1981 में पब्लिश हुआ था। अ लव स्टोरी दैट यूजेस अमेरिकन स्लैंग इन अ मैनर नॉट डिसिमिलर। तो ये सब उनका वर्क रहा है, कैसे उन्होंने किया। उसके बाद जो है वो अमेरिका भी गई थी। अमेरिका में उन्होंने क्या किया, लिखा सम एवरीडे फॉक एंड डॉन 1909 में। द स्टोरी ऑफ अ स्मॉल टाउन ऑस्ट्रेलियन फैमिली विच यूजेस पर्पल प्रोज फॉर डेलिब्रेट कॉमिक इफेक्ट। तो उन्होंने अपना कुछ समय गुजारा, कहाँ पे गुजारा, अमेरिका में भी गुजारा। और अमेरिका में उन्होंने वर्क जो लिखा सम एवरीडे फॉक एंड डॉन, ये सब वर्क आपको ध्यान में रखना, कहाँ लिखी, क्या हुआ, इनके नाम पे जो अवार्ड आया है ये, और इसके अलावा इनका जो पहला वर्क रहा है बहुत इंपॉर्टेंट उसकी वजह से, ऑल दिस थिंग। उसके अलावा यहाँ पे उनका स्वास्थ्य वगैरह गड़बड़ हुआ, फिर 1915 में वो इंग्लैंड में आई और वहाँ पे अपना कुछ काम उनकी पैसा वगैरह उनको मिलना शुरू हुआ। अब उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क था वो एक नज़र में है। पहला इम्पोर्टेंट वर्क है माई ब्रिलियंट कारियर, जितना नावल है 1901 में आया। सम एवरीडे फॉक एंड डॉन 1909 में आया। ओल्ड ब्लास्टस बैंडीकूट 1931 में आया। ब्रिंग मंकी 1933 में आया। ऑल दैट स्वैगर 1936 में आया। पाइनियर्स ऑन परेड 1939 में आया। और किसके साथ आया है, विद डिम्फना काउजैक। माई करियर गोज बंक 1946 में आया। ऑन डियर बॉर्न स्ट्रीट 1981 में आया। और सूडोनीम के नाम से उन्होंने कुछ लिखा था, ब्रेंट ऑफ बिन बिन। उनका एक और सूडोनीम था, ब्रेंट ऑफ बिन बिन, ये भी सूडोनीम था। इस सूडोनीम से उन्होंने क्या क्या लिखा है, अब द कंट्री 1928 में, टेन क्रीक्स रन 1930 में, बैक टू बूल बूल 1931 में, प्रिल्यूड टू वेकिंग 1950 में, कोकाटूज 1954 में, जेंटिलमैन एट ग्यांग ग्यांग 1956 में। नॉन फिक्शन है जोसेफ फर्फी द लीजेंड ऑफ अ मैन एंड हिज बुक 1944 में। जोसेफ फर्फी द लीजेंड ऑफ अ मैन एंड हिज बुक 1944 में। लाफ्टर नॉट फॉर अ केज 1956 में। चाइल्डहुड एट ब्रिंडा बेला 1963 में। ये नॉन फिक्शन है। अगर कुछ नहीं, ये इतना थोड़ा सा, और प्लस ये जो उनका सूडोनीम ब्रेंट ऑफ बिन बिन, अगर कभी ये पूछा जाएगा कि ब्रेंट ऑफ बिन बिन किसका सूडोनीम है, तो ये हमें ध्यान में रखना। अवार्ड उनको 36 में मिला है। एच प्रायर मेमोरियल प्राइज अवार्ड बाई द बुलेटिन फॉर ऑल दैट स्वैगर के लिए मिला है। 1939 में मिला है। एच प्रायर मेमोरियल प्राइज फॉर जोसेफ फर्फी द लीजेंड ऑफ अ मैन एंड हिज बुक के लिए मिला हुआ है। बाकी ये तो हम लोगों ने अभी बात किया था, उनका वर्क रहा है, ये सब तो डिस्कस कर ही चुके हैं। और अगर हम लीगेसी की बात करें तो लीगेसी में 2014 में गूगल ने उनका डूडल बनाया था। उनका 135वां बर्थडे मनाया गया था गूगल के द्वारा। 2022 में एक नॉवेलिस्ट है जिनका नाम है, ऑस्ट्रेलियन राइटर है जिनका नाम है गेल जोन्स। उन्होंने एक फिक्शन लिखा था, उस फिक्शन का नाम है सालोनिका बर्निंग। उसमें माइल्स फ्रैंकलिन को एक कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया गया है। उस कैरेक्टर का नाम था स्टेला एंड हर एक्सपीरियंसेस इन मेसिडोनिया एज अ सेंट्रल कैरेक्टर along with ब्रिटिश पेंटर ग्रेस पेलथ्रॉप एंड स्टैनली स्पेंसर, ऑस्ट्रेलियन एडवेंचर ओलिव टी, इन सब के साथ उन्होंने इनको प्रेजेंट किया। ये अवार्ड तो हम लोग बता ही चुके हैं, उनके वर्क को भी लेके बात हो गई। लास्ट शीट में अगर आप देखेंगे कि वाइल्स माइल्स फ्रैंकलिन हैड मेनी, इनके स्पीचेस तो बहुत सारे थे, लेकिन उन्होंने कभी मैरिज नहीं किया। शी नेवर मैरिड। शी डाइड ऑन 19 सितंबर 1954, 74 साल की उम्र में उनका डेथ हुआ था। और उनके अशेस को स्कैटर कर दिया गया था जावनामा क्रीक टालबिंग को क्लोज टू वेयर शी वाज बॉर्न। तो
एक ऐसी लेडी जिसने कभी शादी नहीं किया और 19 सितंबर 1954 की उनकी डेथ होती है 74 साल की उम्र में। एक बड़ा नाम माइल्स फ्रैंकलिन, जिनके नाम पे दो दो ऑस्ट्रेलिया में अवार्ड रखा गया। और लास्ट टाइम में उनके एशेस को क्या किया गया, एक आप कह सकते हैं कि स्कैटर कर दिया गया था। 2014 में उनकी 135वीं 35वां बर्थडे मनाया गया था, जिसमें गूगल ने वो डूडल तैयार किया था। 2022 में एक नॉवेल आया है जिसके राइटर का नाम है गेल जोन्स, और नॉवेल का नाम है सालोनिका बर्नी। उसमें माइल्स फ्रैंकलिन को एक कैरेक्टर स्टेला के रूप में प्रेजेंट किया गया। फिर मैंने बताया कि उनको दो अवार्ड मिला था। 36 में एस प्रायर मेमोरियल प्राइज अवार्ड उनके वर्क ऑल दैट स्वैगर के लिए मिला था। 1939 में प्रायर मेमोरियल प्राइज उनके वर्क फॉर जोसेफ परफी द लीजेंड ऑफ अ मैन एंड हिज बुक के लिए मिला हुआ था। बाकी ये सब नावल उनका जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ये सब उनका नावल। और ये मैंने बताया था कि उनका एक सूडोनिम था ब्रेंट ऑफ बिन बिन, और इस पे उन्होंने इस नाम से कुछ लिखा हुआ है। इधर आपको बताया गया कि उनका यूएस में कैसा उनका समय गुजरा, उनका कौन कौन सा वर्क रहा जो हमें, जैसे लाइफ एंड लाइबर हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा सम एवरीडे फॉक एंड डाउन उनका वर्क रहा, वो हमें ध्यान में रखना है। इस तरह की चीजें हम लोगों ने बात किया, उनका इम्पोर्टेंट वर्क और क्या क्या रहा, उनके नाम पे जो प्राइज है वो सब चीजें रही है। तो आई हैव डन, टुमारो आई विल गो। इनका जो एक इम्पोर्टेंट वर्क है वो, और इसके पहले जो दो ऑस्ट्रेलियन आथर या तीन पढ़ाए थे उनके एक दो वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हम लेकर के चलेंगे। तो आई थिंक दैट यू हैव एंजॉयड द क्लास, देयर इज नो इशू, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग रास्ता जीव जगदीश अलशिका। So now, think it fine today's class. If you have any doubt or anything, you can drop message in group. Thank you.